Hello everyone, welcome to Level Up. My name is Abhishek and I am here again to discuss mnemonic tricks to learn vocabs ताकि हम लोगों की जो समस्या है कि vocab को याद करके भूल जाते हैं वो दूर हो जाए और vocab को हम लंबे टाइम तक याद कर सकें, है ना। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और पहला vocab स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये है vocab जो भी आज हम लर्न करने वाले हैं: कंटेजियस, रेटिसेंट, च्वायर, लोड, ब्रीवरी, वैग्रेंट, एक्सटेम्पर, पिडांटिक, कंज्यूरर, एनविएबल, सीर, रिटोरिक। ओके, अगर आप में से किसी को लगता है कि उनमें से कुछ वोकैब्स आते हैं आपको तो वीडियो की स्पीड तेज भी कर सकते हैं आप, 2x या 1.5x में वीडियो देख सकते हैं, जल्दी से वीडियो खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट भी करते हैं वीडियो भी उतनी ही जल्दी से। और पहला वोकैब है कंटेजियस। कंटेजियस का मीनिंग क्या होता है? इजीली स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो कंटेजियस का मीनिंग क्या होगा? कोई भी ऐसी चीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली स्प्रेड हो जाए उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कंटेजियस बोलेंगे। अब इसको याद कैसे करेंगे हम लोग? अब देखो, कांटेक्ट का मीनिंग तो हम लोगों को पता है कि एक से दूसरे में जो हम लोग क्या करते हैं, टच करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कांटेक्ट बोलते हैं ना। संपर्क होता है एक से दूसरे में, उसको क्या बोलेंगे? कांटेक्ट बोलते हैं। तो कंटेजियस जो वर्ड है इसको भी हमने क्या किया? डिवाइड किया। तो देखो शुरू में क्या आ रहा है? कॉन्टे, कॉन्टे, CONTA, CONTA, है ना, दिख रहा होगा साफ साफ, CONTA, CONTA, कॉन्टेक्ट, कॉन्टेजियस। ओके, तो कंटेजियस का मतलब क्या हो जाएगा? जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में टच करने से इजीली स्प्रेड हो उसको क्या बोलेंगे? कंटेजियस बोलेंगे। ये जनरली किसके टर्म में यूज होता है? डिजीजेस के टर्म में होता है ना। जैसे कि कोविड 19 डिजीज है हम लोगों की, है ना। कोविड 19 जो फैला हुआ है वो भी कैसा डिजीज होगी? कंटेजियस डिजीज होगी। क्यों कंटेजियस होगी? क्योंकि वो कैसी है? इजीली स्प्रेड हो रही है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। स्प्रेड हो रही है कॉन्टैक्ट की वजह से, स्प्रेड हो रही है ना। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज रेटिसेंट। रेटिसेंट का मीनिंग क्या होता है? नॉट वांटिंग टू टेल पीपल अबाउट थिंग्स। तो इसका क्या होगा? इसका मीनिंग क्या होगा कि किसी भी चीज के बारे में लोगों को नहीं बताना। नॉट वांटिंग टू टेल पीपल अबाउट थिंग्स। इसका एक और सिनोनिम है, वो क्या है? लेस टॉकेटिव। लेस टॉकेटिव, TALKATIVE, लेस टॉकेटिव। ओके, अब देखो रेटिसेंट वर्ड को याद कैसे करेंगे? रेटिसेंट का मीनिंग क्या है? लेस टॉकेटिव, या फिर जो क्या हो, चीजों के बारे में बताना नहीं चाह रहा हो, है ना। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड डिवाइड कर दिया: रेती एंड सेंट। रेती प्लस सेंट। रेती प्लस, रेती से बना रेती, सेंट से क्या बना? सीमेंट। रेती सीमेंट। रेती सेंट से क्या याद आ जाएगा हम लोग को? रेती सीमेंट। अब देखो, कोई भी अगर अगर कोई भी पर्सन रेती में सीमेंट मिला रहा है, रेती में क्या मिला रहा है? सीमेंट मिला रहा है, तो वो बताएगा क्या? नहीं बताएगा। वो क्या करेगा? उस चीज को छुपा के रखेगा। तो नॉट वांटिंग टू टेल पीपल अबाउट थिंग्स, कि ये नहीं बताना चाह रहा है कि रेती में क्या मिला हुआ है? सीमेंट मिला हुआ है। वो क्या है? या फिर लेस टॉकेटिव है, शांत है, बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलेगा। तो रेती सेंट से क्या याद आ जाएगा हम लोग को? रेती प्लस सीमेंट। और रेती प्लस सीमेंट से क्या याद आ जाएगा? नॉट वांटिंग टू टेल पीपल अबाउट थिंग्स। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लोड। लोड का मीनिंग क्या होता है? अ रिच सोर्स ऑफ समथिंग। किसी भी चीज का एक रिच सोर्स, उसको क्या बोलेंगे? लोड बोलेंगे, है ना। अब लोड को कैसे याद रख सकते हैं? लोड से क्या याद आएगा हम लोग को? लोडेड। लोड, लोडेड, है ना। ऐसे बोलते हैं ना कि कोई ट्रक लोडेड है बिल्कुल, या ट्रॉली लोड है पूरी, ऐसे बोलते हैं ना। या फिर गन पूरी लोडेड है, यानी क्या? उसमें रिच सोर्स है किसी भी चीज का। पिज्जा भी होता है, एक फुली लोडेड पिज्जा खाते हैं हम लोग, है ना। तो लोड से क्या याद आ जाएगा? लोडेड। और लोडेड से हम लोगों को क्या याद आ जाएगा? कि किसी भी चीज का उसमें क्या है? पहले से ही भरा हुआ है, रिच सोर्स है पहले से ही। ओके, चलो नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रीवरी। ब्रीवरी का मीनिंग क्या होता है? अ फैक्ट्री वेयर बियर इज मेड। तो जहां पे भी बियर बनती है उस फैक्ट्री को क्या बोलेंगे? ब्रीवरी बोलेंगे। तो इसको याद करने के लिए कोई भी ट्रिक नहीं बनाई है मैंने, क्योंकि सीधे सीधे समझ में आ रहा है ब्रीवरी, है ना। तो ब्रीयर से क्या बन जाएगा? बियर बन जाएगा। और इसको याद करने के लिए कोई भी ट्रिक की जरूरत नहीं है। इस वर्ड को डाला क्यों मैंने? इस वर्ड को इस वजह से डाला क्योंकि ये पहले SSC के पेपर में आ चुका है, इस वजह से। ओके, चलो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज चोयर। चोयर का मीनिंग क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ पीपल हु सिंग टुगेदर इन चर्च सर्विसेज और परफॉर्मेंसेज। ओके, तो जो भी चर्च सर्विसेज है या फिर परफॉर्मेंस होती है वहां पे, तो जो भी साथ में गाते हैं, हु सिंग टुगेदर, उन ग्रुप ऑफ पीपल को क्या बोलते हैं? चोयर बोलते हैं। ओके, अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, चोयर से क्या बनेगा? चेयर। चोयर से क्या देख के हम लोगों को याद आ जाएगा? चेयर, CHOIR, CHAIR, चेयर, है ना। और चेयर कहाँ की है वो?
चर्च की चेयर है, वो वाली चेयर कहाँ की है, चर्च की चेयर है। तो हम लोगों ने मूवीज वगैरह में देखा भी होगा, है ना, मूवीज शो वगैरह में देखा होगा कि चर्च में क्या होता है, वहां पे बहुत सारी चेयर रखी रहती हैं, जब सेरेमनी वगैरह होती है ना, तो चेयर में बैठ के सब लोग क्या करते हैं, सिंग टुगेदर, साथ में गाना गाते हैं। तो चेयर से हम लोगों को क्या याद आ जाएगा, चर्च की चेयर, और चर्च की चेयर से क्या आ जाएगा, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु सिंग टुगेदर इन चर्च सर्विसेज और परफॉर्मेंसेस। ओके, चलो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, वैग्रेंट। वैग्रेंट का मीनिंग क्या होता है, वांडरर और ट्रैम्प और माइग्रेंट, है ना। तो वांडरर कौन होता है, एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले। ट्रैम्प भी उन्हीं को बोलते हैं, माइग्रेंट भी उन्हीं को बोलते हैं, है ना। अच्छा, पर ट्रैम्प का मतलब वो वाले माइग्रेंट होते हैं, वो वाले वांडरर होते हैं जिनके पास कोई घर नहीं होता है ना। पर सिनोनिम में ये चल जाएगा, सिनोनिम में क्या होगा, वैग्रेंट का अगर मीनिंग लिखेंगे तो ये सारे चल जाएंगे। ओके, अब देखो इसको याद कैसे रखेंगे हम लोग, वैग्रेंट, माइग्रेंट, वैग्रेंट, माइग्रेंट, है ना। माइग्रेंट तो हम लोगों को पता है, माइग्रेंट कौन होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, है ना, और वहां जाके रहने लगते हैं, उनको क्या बोलते हैं, माइग्रेंट। और बैग लेके जो लोग घूम रहे होते हैं, बैग लेके घूमने वाले, माइग्रेंट, जो भी बैग यानी कि थैला, है ना, कोई भी बैग अपना लेके घूमने वाले माइग्रेंट को क्या बोलेंगे, वैग्रेंट। तो बैग लेके घूमने वाले माइग्रेंट, वैग्रेंट। ओके, तो वैग्रेंट से क्या याद आ जाएगा हम लोगों को, जो भी बैग लेके घूमने वाले माइग्रेंट है वो क्या है, वैग्रेंट है। तो याद आ जाएगा कि जो भी घूमते फिरते हैं उनको वैग्रेंट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज, ये देखो इसमें लिखा भी है, बैग लेकर घूमने वाले माइग्रेंट। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज एक्सटेम्पर। एक्सटेम्पर का मीनिंग क्या होगा, स्पोकन और डन विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्रिपरेशन। तो कोई भी एक ऐसी चीज जिसको पहले से प्रिपेयर करके नहीं किया हो, है ना, उसी टाइम एट द मोमेंट कर दिया हो या फिर एट द मोमेंट बोल दिया हो, उस चीज को क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सटेम्पर बोलेंगे। इसका एक और सिनोनिम है, वो क्या है, इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे एक्सटेम्पर को। एक्सटेम्पर को याद करने के लिए ट्रिक क्या है, देखो, एक्स और टेम्पर, एक्स और टेम्पर, तो एक्स से बना, ई एक्स से बना एग्जाम्पल, और टेम्पर से बना टेम्परेरी। तो टेम्परेरी चीज का कोई एक एग्जाम्पल दे रहे हो, तो वो क्या होगा, जिस चीज का अगर वो टेम्परेरी किसी चीज का एग्जांपल दे रहे हो, तो वो चीज कैसे होगी, उसी टाइम पे ही बिल्कुल होगी, टेम्परेरी है ना, क्योंकि वो बिल्कुल उसी टाइम पे होगी, उसके पहले से ही उसमें कोई भी थॉट नहीं होगा, बिल्कुल भी कोई भी प्रीवियस थॉट नहीं होगा, उसी टाइम पे ही बनाई है हमने। तो टेम्परेरी मतलब बिल्कुल कोई भी चीज, टेम्परेरी मतलब उसी टाइम पे बनाई हुई है, कोई भी प्रीवियस थॉट नहीं है। तो एक्सटेम्पर का मतलब क्या हो जाएगा, स्पोकन और डन, कोई भी एक ऐसी चीज बोली या फिर करी हुई है जो क्या है, उसमें कोई भी प्रीवियस थॉट या नहीं है, या फिर कोई प्रीवियस प्रिपरेशन नहीं है, कैसी है वो, टेम्परेरी करके हमने तैयार करी है। ओके, तो एक्सटेम्पर से हम लोगों को क्या याद आ जाएगा, टेम्परेरी एग्जाम्पल, और टेम्परेरी एग्जाम्पल से क्या आ जाएगा, कि स्पोकन और डन विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्रिपरेशन। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं, चलो। नेक्स्ट वर्ड इज पिडांटिक। पिडांटिक का मीनिंग क्या होता है, टू वरीड अबाउट स्मॉल डिटेल्स और रूल्स। ठीक है, तो कोई भी एक ऐसा पर्सन जो कैसा हो, बहुत छोटी छोटी डिटेल पे, बहुत छोटे छोटे रूल पे क्या हो, बहुत ज्यादा चिंतित रहता हो, सारी चीजों में क्या देता है, ध्यान देता हो, उसको क्या बोलेंगे, पीडेंटिक बोलेंगे अपन लोग। तो पीडेंटिक को याद करने के लिए ट्रिक क्या है, पीडेंटिक से हम लोगों को क्या याद आ जाएगा, पंडित। पीडेंटिक पंडित, पीडेंटिक पंडित, है ना, इजीली समझ में आ रहा है, पीडेंटिक से क्या याद आ जाएगा हम लोगों को, पंडित याद आ जाएगा। और पंडित कैसे होते हैं, पंडित जो लोग मंत्र वगैरह पढ़ते हैं ना, मंत्र पढ़ते हैं, जो उनके पास एक पोथी पत्र वगैरह रहती है, उससे मंत्र पढ़ते हैं, तो छोटी छोटी डिटेल बिल्कुल सही से पढ़ते हैं, उनको छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान देते हैं वो लोग, कि कोई भी चीज गलत नहीं हो। हर एक मंत्र कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए, हर एक रूल क्या है, हर एक जो भी मंत्र पढ़ रहे हैं बिल्कुल रूल से होना चाहिए, एकदम बिल्कुल सही होना चाहिए। तो पंडित कैसा होता है, ही इज टू वरीड अबाउट स्मॉल डिटेल्स और रूल्स। ठीक है, तो पीडेंटिक से हम लोगों को क्या याद आ जाएगा, पंडित, और पंडित से क्या याद आ जाएगा, टू वरीड अबाउट स्मॉल डिटेल्स और रूल्स। ओके, चलो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कंज्यूरर। कंज्यूरर का मीनिंग क्या होगा, अ पर्सन हु परफॉर्म्स मैजिक ट्रिक्स विद सीम टू मेक थिंग्स अपीयर और डिसअपियर। ठीक है, तो कंज्यूरर का मीनिंग क्या होगा, कि कोई भी एक ऐसा पर्सन जो मैजिक ट्रिक्स परफॉर्म करता हो, मैजिक ट्रिक्स में क्या होगा, चीजें गायब हो रही हैं और सामने आ रही हैं, तो उसको क्या बोलेंगे अपन लोग, उस आदमी को जो ऐसी मैजिक ट्रिक कर रहा है, कंज्यूरर बोलेंगे। अब जो कंज्यूरर को याद करने के लिए ट्रिक क्या है, कंज्यूरिंग। कंज्यूरिंग मूवी हम लोगों ने देखी है ना, तो कंज्यूरिंग मूवी में भी क्या होता है, वहां पे भी एक एनाबेल करके डॉल रहती है ना, वो डॉल क्या होती है, बार बार गायब होती है फिर आती है सामने, या बाकी की चीजें हैं जो भूताई वाली चीजें होती हैं, वो गायब होती हैं फिर सामने आती हैं, है ना। तो कंज्यूरर से क्या याद आ जाएगा हम लोगों को, कंज्यूरिंग। और कंज्यूरिंग से क्या याद आ जाएगा,
अ पर्सन हु परफॉर्म्स मैजिक ट्रिक्स विच सीम टू मेक थिंग्स अपीयर और डिसअपियर। ओके, बहुत इजीली याद करते चलना है सब कुछ। नेक्स्ट चलते हैं एनविएबल। एनविएबल का मीनिंग क्या हो गया? कॉजिंग जेलसी। तो कॉजिंग जेलसी मतलब जो चीज जेलसी क्रिएट कर रही है उसको क्या बोलेंगे? एनविएबल बोलेंगे। अब देखो इसको कैसे याद रखेंगे। एक गाना हम लोगों ने सुना होगा ना, मैं तो एवी 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 लुट गया, है ना। तो मैं तो एवी एवी लुट गया, तो जब एवी एवी लुट गया तो उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा। अब कुछ भी नहीं बचा तो वो दूसरों को देख के क्या हो रहा है? जेलस हो रहा है कि अरे भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। तो कैसे याद रखेंगे एनविएबल को? एनविएबल से क्या याद आएगा हम लोगों को? मैं तो एवी एवी लुट गया, और मैं तो एवी एवी लुटने के बाद क्या हो रहा है? अब दूसरों को देख के जेलसी हो रही है कि अरे भाई अब तो कुछ नहीं बचा मेरे पास। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सीर। सीर का मीनिंग क्या होगा? हु कैन सी फ्यूचर और प्रॉफिट। तो सीर, सीर में देखो साफ साफ दिख रहा है इसमें क्या कि सी इसमें छिपा हुआ है। सी से क्या हो जाएगा? हु कैन सी फ्यूचर। हु कैन सी फ्यूचर है ना, सी और सीर। तो सीर तो इजीली याद आ गया, सीर का मतलब क्या हो गया? हु कैन सी फ्यूचर। अब इसका एक और सिनोनिम क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट को कैसे याद रखेंगे? कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब है ना, वो मुस्लिमों के, उनको गॉड लॉर्ड मानते हैं, गॉड मानते हैं, इतना तो नहीं पता मुझे, पर प्रॉफिट मोहम्मद साहब है, ऐसे है ना। तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब है यानी कि वो लॉर्ड है, तो लॉर्ड तो फ्यूचर देख ही सकते हैं ना, सी फ्यूचर, वो फ्यूचर देख सकते हैं। तो सी से इजीली क्या याद आ जाएगा? सी, हु कैन सी फ्यूचर। और प्रॉफिट से भी हम लोगों को क्या याद आ जाएगा? क्योंकि वो लॉर्ड है तो ही कैन सी फ्यूचर। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड इज रिटोरिक। रिटोरिक का मीनिंग क्या होगा? स्पीच or writing that is intended to influence people but that is not completely honest। ठीक है, तो रिटोरिक का मीनिंग क्या होगा? कि कोई भी एक ऐसी चीज, कोई भी ऐसी स्पीच या फिर कोई भी ऐसी राइटिंग जो क्या हो कि पूरी तरीके से सही नहीं हो, और वो किसके लिए बनाई गई हो? लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए बनाई गई हो, इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस पीपल। ठीक है, अब रेटोरिक को देखो कैसे याद रखेंगे। रेटोरिक की ट्रिक क्या बनेगी? रेट से रेटोरिक, रेटोरिक, राइट ओरिक, राइट ओरिक, राइट ओरिक, राइट ओरल, राइट ओरिक, राइट ओरल, यानी कि राइट ओरल स्किल। तो रेटोरिक से क्या याद आएगा हम लोगों को? राइट ओरल स्किल। और जिसके पास राइट ओरल स्किल है यानी कि बहुत अच्छे से बातचीत कर सकता है, वो क्या करेगा? अपनी स्पीच से क्या कर सकता है? वो बहुत ही इजीली किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, लोगों को, भले वो सही बोले या फिर गलत बोले, है ना। तो रेटोरिक से हम लोगों को क्या याद आ जाएगा? राइट ओरल स्किल। और राइट ओरल स्किल से क्या आ जाएगा? स्पीच और राइटिंग दैट इज इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस पीपल बट दैट इज नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। ओके, तो गाइज ये था हमारा वीडियो टू लर्न वोकैब्स विद द हेल्प ऑफ निमोनिक्स। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो, ये ट्रिक्स आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रही हैं तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी आगे मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई वीडियो सही से जा रहा है, रिस्पॉन्स सही से मिल रहा है, और मैं आगे बनाने के लिए मोटिवेट होता रहूँ। वीडियो को लाइक करें। अगर कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट में जाकर के सजेशन भी दे सकते हैं। जो भी वोकैब्स हम लोग सीख रहे हैं उनको नोट भी करते चलें साथ साथ में, ताकि आगे रिवीजन में ज़्यादा दिक्कत ना हो। गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से विद न्यू वोकैब्स, विद न्यू ट्रिक्स, विद न्यू न्यूमेरिक्स। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक